सुबह उठ करके प्राणायाम तो करें ही करें। और आज हम जो है कोरोना की दृष्टि से कुछ आसन बैठ के, कुछ आसन उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट करके करवाएंगे, और प्राणायाम के साथ साथ खान पान के आदि की कुछ खास बातें बताएंगे। पहली बात तो जो इनको अपना लेंगे वो कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। हाँ, हमें ध्यान रखना है, जहाँ संक्रमण रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ तो हमें मास्क से लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के, सैनिटाइजर के इस्तेमाल से लेकर के, डेली योगाभ्यास को और शिद्दत के साथ करने से लेकर के, डेली नशे करें, डेली अणु तेल से नशे करें। जहाँ संक्रमण नहीं है वहाँ कम से कम वीकली एक बार जरूर करें। जहाँ संक्रमण हो चुका है वहाँ तो स्वासारी खाली पेट कोरोनिल खाने के बाद और अणु तेल डालने के साथ साथ दूध में हल्दी, शिलाजीत और खान पान में नेचुरल चीज़ों का उपयोग, योगाभ्यास इसको करें ही करें। जहाँ नहीं है वहाँ, जहाँ नहीं है अभी संक्रमण, चारों तरफ रोगी ज़्यादा दिख नहीं रहे, कोई दुर्घटनाएं देखने को नहीं मिल रही, वो क्या करें? वो गिलोय की गोली, अश्वगंधा का कैप्सूल, गिलोय अश्वगंधा का प्रयोग, और गिलोय तुलसी का तो ऐसे ही काढ़ा पी ले। कोई ये नहीं कि पतंजलि की बनी हुई खानी है, हम तो होम रेमेडी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ये मंडूक आसन, शशक आसन डेली करें। और खास बात ये बताना चाहते हैं, देखो ये तो आगे झुक गए, ये पीछे झुक गए। अब ज़्यादा खतरा किन लोगों का है? यद्यपि मेरे साथ यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं सब कोरोना से मुक्त होकर के, सैकड़ों लोग हर समय मेरे पास होते हैं जिन्होंने योगाभ्यास करके शास्त्रीय कोरोना आदि का प्रयोग करके अपने आप को कोरोना से मुक्त किया। लेकिन एक खास बात और बताना चाहता हूँ, कोरोना का खतरा सबसे ज़्यादा है हार्ट के पेशेंटों को, सबसे ज़्यादा अस्थमा के पेशेंटों को, सबसे ज़्यादा है जिनका लीवर कमज़ोर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिनको ओबेसिटी है, जिनका स्ट्रेस बहुत हाई रहता है और जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो वो क्या करें? तो वो ऐसे ये संयुक्त अभ्यास कर लें। आगे झुकने के लिए मंडूकासन, शशकासन, पीछे झुकने के लिए उष्ट्रासन, और जो कर सकें बच्चे हो तो आराम से उष्ट्रासन में ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे। स्वामी जी, ये सुप्त वज्रासन अथवा पद्मासन में बैठ करके भी ऐसे ही पद्मासन में बैठे। और स्वामी जी, कोरोना के खतरे से खुद को बचाना तो है ही, और योगाभ्यास जो आप बता रहे हैं ये जाहिर है इससे इम्यूनिटी मजबूत होगी, लेकिन साथ साथ स्वामी जी साइड इफेक्ट की जो परेशानी है हमें उसको भी दूर करना है। इस पर हम पहले बात कर चुके, लेकिन इस पर एक बार फिर आज बात करते हैं। स्वामी जी, 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो लगातार थकान और कमजोरी बने रहने की शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोगों में लगातार सिर दर्द भी बना हुआ है। तो ऐसे लोगों के साइड इफेक्ट्स को कैसे दूर करना है? तो देखो, कोरोना के बाल झड़ने, बाल तो 99% लोगों के झड़ रहे हैं थोक में। आजकल लोग मेरे को उपहार में बाल लेके आ रहे हैं, 1-1 किलो बाल ऐसे, मतलब ऐसे पूरा वो भर करके, पूरा पॉलीथीन भर करके लाते हैं। मैंने कहा ये क्या लेके आए? बोले स्वामी जी आपको बताने के लिए लाए हैं कि मेरे 70%, मेरे 90% बाल झड़ गए, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, मेरे कान कमज़ोर हो गए, मेरे शरीर में कमज़ोरी आ गई। ये 10 जो प्रॉब्लम है, मैं एक एक करके आपकी कमज़ोरी से लेकर के इनकी बीमारियों का एकदम सटीक उपाय बता देता हूँ। जिनको भी कमज़ोरी है, ये 5 जो हमने ड्राई फ्रूट बताए हुए उनको भूले नहीं। बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर और खजूर। जिनको डायबिटीज़ हो वो खजूर और मुनक्का, अंजीर थोड़ा कम लें, बादाम अखरोट ज़्यादा ले लें, और ये रात को भिगोकर इसके सुबह पीस करके पी लें। और जिनको शुगर हो बिना पीसे ही वो चबा करके खा लें, तो इससे एकदम से शुगर नहीं बढ़ेगी और कमजोरी दूर हो जाएगी। इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी तो अच्छी है, इसके लिए तुलसी और अश्वगंधा का प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है। और कमजोरी के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत का प्रयोग भी बहुत ज़बरदस्त है। और लंबे श्वास भरने से कमजोरी दूर हो जाती है। जिनको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ गई हो तो वो इम्यूनोग्रिट पाउडर ये 50 ग्राम से 100 ग्राम, जिनको हाजमा अच्छा हो 100 ग्राम ले लें, नहीं तो 50 ग्राम। उसमें वसंत कुसुमाकर 4 ग्राम, रजत भस्म 4 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम। एक साथ दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माने शरीर के अंदर जो पित्त का प्रकोप है वो भी ठीक हो जाएगा, और कमजोरी तो एक दिन में दूर हो जाती है। इतना ज़बरदस्त है। और जिनके बाल झड़ते हैं वो एक तो शीर्षासन और सर्वांगासन किया करें।
जो शीर्षासन कर सके शीर्षासन। देखो अभी हम फिर उल्टे लेट के सीधे लेट के, ये जिनके बाल झड़ते हैं वो नाखून रगड़ने से लेकर के ये शीर्षासन और सर्वांगासन से लेकर के और फिर जो है वो केशकांति एडवांस तेल है, केशकांति शैम्पू है, नहीं तो दिखाई दे नहीं रहे मीठा होंगे, लेकिन आंवला इन्होंने सिरका अपने का नाखून रगड़ने शुरू कर दिए हैं। स्वामी जी, तमाम उपायों के बाद भी कुछ लोगों के लंग्स में और इसीलिए जी जी जी, मैं अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रही हूँ स्वामी जी। लंग्स की हम चर्चा कर रहे हैं और लंग्स में कुछ लोगों के तमाम उपायों को करने के बाद भी ताकत नहीं आ पाती है। हल्का दम लगाते ही उन्हें खांसी आने लगती है। ऐसे में उन लोगों के लिए कौन सा योग होना चाहिए? उल्टे लेट जा। उसके लिए मकरासन और ये भुजंगासन जबरदस्त है। इससे कमर तो अच्छी होती है, इससे लंग बहुत अच्छा हो जाता है। लंग के लिए सबसे अच्छा है श्वासारी पंचकोल का काढ़ा पिए, दिन भर दिव्य पेय पिए और श्वासारी गोल्ड ले लें, फेफड़े फौलादी हो जाएंगे जबरदस्त। और घी का प्रयोग ना करें, ठंडा पानी भी ना पिए। थोड़े दिन हो सके तो खजूर कल्प या द्राक्षा कल्प कर ले और ऐसे 5 या 10 बार से शुरू करके जिनके 70-80% तक फेफड़े गड़बड़ हो गए तो उनको हमने ठीक किया है। फेफड़ों के लिए तो रामबाण है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के साथ साथ ये भुजंगासन 25-50-100 बार तक करें। ये अचूक औषधि है लंग के लिए। और आंखों पर जिनका असर आ गया वो भी मैं बता देता हूँ, आंख, नाक और कान के लिए, यहाँ से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इफेक्ट बहुत खतरनाक तरीके से अंदर बढ़ता है और आदमी फिर वो दिमाग तक पहुँच करके आदमी के मौत का कारण बन जाता है। तो आंखों के लिए आई ग्रिट और जो हमने दृष्टि सोमे से लेकर के और गुलाब जल की औषधि बताई थी उसका प्रयोग करें। कान के लिए ईयर ग्रिट ड्रॉप और ईयर ग्रिट वटी और नाक के लिए नस्से का प्रयोग। ये बात ही जबरदस्त है। आंख, नाक, कान के ऊपर और गले पर जो असर होता है वो तो श्वासारी कैप्सूल को ही शहद में मिला करके खाने से, त्रिकुटा से, तुपलादी लेने से, लक्ष्मी लाल संजीवनी, करक्यूमिन गोल्ड, ये साधारण सी होती है, हमने कई बार बताई। और जिनको कई बार कोरोना के बाद भी ऐसे भी बुखार उतरता ही नहीं, वो सुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास, त्रिभुवन कीर्ति, गिलोय तुलसी से बहुतों का तो ठीक हो जाता है। गिलोय तुलसी और लौंग का काढ़ा पीने से ही ठीक हो जाता है, लेकिन कईयों का बुखार उतरता ही नहीं, उनके लिए भी उपाय बता दिया है कि गिलोय तुलसी और लौंग इसका काढ़ा बना करके पी ले और ऊपर से कंबल ओढ़ के सो जाए। एक बार में 10-15 मिनट के अंदर ही बुखार गायब हो जाता है और फिर दोबारा नहीं आता। एक खास बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।